दुश्मनों का इस देश को यारो, इस देश को यारो का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये बदलू हिंदुस्तानी, सकला टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये बदलू हिंदुस्तानी, सकला टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दुश्मनों के तले आजा, जलीलाल नीले आसमान के तले चकले चक दे इंडिया, चकले चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम बड़े शीला, सच श्याम रात वंदे भारतम में प्रियम राष्ट्रम, भारतम हितकारकम, भारताय नमः तस्मै यत्र मे ऊर्जास्ता। गुरुवामा पांत नृत्यम ज्ञान दर्शन नायिका, चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 2400 भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सदगुरु महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, संवेद शिखरों की। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में बुद्ध विहार जैन मंदिर में विराजमान है। और आज का वह पावन दिवस 15 अगस्त, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं, और उसकी हम 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमें स्वतंत्र हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं। 78वां वर्ष प्रारंभ हो गया। स्वतंत्र शब्द बहुत सुंदर शब्द है, जिसमें स्वाम का तंत्र पाया जाए, वह स्वतंत्र है। स्वा का तंत्र क्या है? ये कोई जो है रेडीमेड चीज नहीं, कोई यह कस्टम मेड है, जिसमें यह स्वतंत्र मिल जाता है, मिल गया है, वह जिंदगी के तमाम बंधनों के बीच में रहकर भी आजाद रहता है। मानव जैसे कीचड़ में खिलने वाला कमल कैसा होता है? निर्भय, निर्गुण, निराभय, जो है वह स्वतंत्र है।
ऐसा वह स्वतंत्रता दिवस पर हम आज राष्ट्रीय जो पर्व है उसे हम मना रहे हैं। स्वतंत्र हुए हैं, हारने के लिए भी है और स्वतंत्र है जीतने के लिए भी है। बोले स्वतंत्र होने के लिए बहुत मजबूत अपना आत्मविश्वास चाहिए होता है, आत्मशक्ति भी चाहिए और विश्वास भी चाहिए, तभी वह जो है उस स्वतंत्रता की जो है ध्वज को, स्वतंत्रता के जो भेष को वह धारण कर पाता है और उसको संभाल पाता है। स्वतंत्रता बस एक जो है अदम्य प्यास है और यह हर किसी की अंदर में होती है। स्वतंत्रता संभालने की प्रवृत्ता लेकिन बहुत कम लोगों के पास है। कहते हैं हम स्वतंत्र हो गए हैं, किसी बोले हम अंग्रेजों की गुलामी से जो है स्वतंत्र, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी जो थी वह बहुत जो है दर्दनाक थी, बहुत खतरनाक थी। जिन्होंने उसको सहा उसकी जो है व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सभी का प्रयास, देशवासियों का सभी का उत्साह, सभी का जोश, सभी का हौस और इसमें जो है उनके लिए वह स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ। हम स्वतंत्र होंगे। वास्तविकता में देखा जाए आज की जो हम स्थिति को देखते हैं तो लगता है कि हम वास्तविकता में अभी हम स्वतंत्र हुए नहीं, हम स्वतंत्र हुए नहीं, क्योंकि उस समय हम जो है अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेज यहाँ पर आए थे हमारे देश और हमको गुलाम बना दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम अंग्रेजों के गुलाम बनने विदेश में जा रहे हैं। क्या यहाँ पर हम क्या करते थे? अंग्रेज की गुलामी करते, अंग्रेज के यहाँ नौकरी आदि जो भी कार्य करते थे और वो तुम्हारे लिए उसके लिए हम एवरेज में धन देते। हम उस समय गुलामी करना नहीं चाहते थे, गुलामी नहीं करना चाहते थे और उसके लिए हमने जो है अपनी प्रयास किया, पुरुषार्थ किया और उसके लिए युद्ध हुआ और विजय प्राप्त की। लेकिन आज हम स्वतंत्र होने के बाद भी क्या कर रहे हैं? हम उनकी गुलामी करने के लिए विदेश में जा रहे हैं, उनकी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं, उन जैसा पहनावा पहन रहे हैं, उन जैसी हम बोली बोल रहे हैं, उन जैसा सारा हमारी लाइफ स्टाइल बन चुकी है। और हम जितनी भी वस्तु उपयोग करते हैं वो सारी वस्तु क्या है? क्या है? सारी विदेशी है। अब बताइए फिर आप स्वतंत्र कहाँ हैं? स्वतंत्र कहाँ है? दूसरे हम यहाँ पर भी रह रहे हैं लेकिन हमारे विचारों में गंदगी है, हमारी सोच में गलत, हमारी सोच नकारात्मक। तो स्वतंत्रता वे 3 प्रकार की होती है। अगर एक नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता
और एक विशुद्ध स्वतंत्रता। किसी चीज को पाने की जो है आवश्यक घटना वस्तु व्यक्ति पाने को स्वतंत्र होना कहा जाता है। स्वतंत्रता के लड़ने के लिए अधिकतर लोग इसी प्रकार कार्य करते हैं। दुखद है कि व्यक्ति मुक्ति पाने का अहम प्रयास करता है, उन स्वतंत्रता की इच्छा करते हुए सजन को समझ या प्रतिभा को हमने उसको विकसित नहीं कर पाया। अनेक प्रकार के हमारे देश में हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन जो हमारे जो है अनेक प्रकार के अंदर हमारी बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, दुराचार होते हैं, अनेक प्रकार के जो है ऐसे कृत्य होते हैं। इससे लगता है कि जो है अभी जब तक हम बुराइयों से जो है स्वतंत्र नहीं होंगे और अच्छाइयों को हम धारण नहीं करेंगे, तब जब तक हम अपने जो अंदर से नेगेटिव सोच को जो है अलग नहीं करेंगे और पॉजिटिव जो है सकारात्मक सोच को जो है नहीं उपलब्ध करेंगे या अपने अंदर विशुद्धि को धारण नहीं करेंगे, तब तक जो है स्वतंत्र। लोग कहते हैं ये जीव जो है अनादिकाल से क्या है, अनादिकाल से परतंत्र है, कर्मों से झगड़ा हुआ है और कर्मों के जो झगड़े होने का यह संसार में भटक रहा है, तो भोग रहा है। वास्तविकता में यदि कोई स्वतंत्र है तो कौन है? वास्तविकता में कोई स्वतंत्र है तो हमारे सिद्ध भगवान है। क्या है? सिद्ध भगवान है, क्योंकि वो कर्मों से स्वतंत्र हो गए, बुराइयों से स्वतंत्र हो गए, दोषों से स्वतंत्र हो गए, अच्छाइयों को धारण कर गुणों को धारण कर लिया है और सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, परम पद को प्राप्त हुए, श्रेष्ठ पद को लोक के अग्रभाग में विराजमान हो चुके हैं। ऐसे हुए अनंत भगवान स्वतंत्र हो चुके हैं। सिद्ध भगवान स्वतंत्र, अरहंत भगवान भी स्वतंत्र हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी घात दिया, कर्मों को नष्ट कर दिया। अब जो है वह संसार में फंसने वाले नहीं, संसार में पुनः जन्म मरण को जो प्राप्त नहीं होने वाले हैं। ऐसे वो अनंत भगवान भी बुराइयों से दोषों से परे हो चुके हैं। ऐसे वह भी जो है क्या है, वैसे हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य अध्यक्ष विराज, वह भी जो है मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा लिया उन्होंने, और वह भी जो है बुराई को पीछे छूट और अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं, और अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं तो वो भी जो है स्वतंत्र, मिथ्यात्व से स्वतंत्र हो गए, अज्ञान से स्वतंत्र हो गए, अव्रत से, असंयम से, अचारित्र से स्वतंत्र हो गए। हमने सम्यक उदाहरण किया, अज्ञान से स्वतंत्र हुए, सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया, अचारित्र से जो स्वतंत्र हुए, सम्यक चारित्र को धारण किया, संयम को, व्रतों को धारण किया, और वह दोषों से मुक्त और उस परम विशुद्ध अवस्था की ओर कदम बढ़ा। आचार्य धर सेनाचार्य हुए, उन्होंने विश्वलोचन कोश लिखा और उसके 442 पेज पर लिखा है, भारतम प्रिय राष्ट्रम, भारतम हितकारकम, भारताय नमः तस्मै यत्र में ऊर्जास्ता। उन्हें भारत देश प्रिय राष्ट्र है। क्या है? भारत राष्ट्र प्रिय राष्ट्र है। भारत जो है हितकारी है, सबके लिए प्रिय है और सबके हित के बारे में सोचता है। और यही कारण है कि हम प्रतिदिन अपनी धार्मिक क्रिया करते हैं, भगवान के दर्शन करने आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, और उस समय भी हम जो है दो पंक्ति पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
संपूजितानां प्रतिपादिकानां यतीम सामन्तबोधनानां देशस्थ राष्ट्रस्थ पुरस्य राज्य करोति शांति। बोले हमारा जैन धर्म जो है, हमारा देश जो है इतना महान है कि संपूज का नाम पूरे पृथ्वी पर ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे जो है प्रजा हो, इंद्र हो चाहे प्रतिइंद्र हो, कोई भी हो, चाहे देश हो चाहे राष्ट्र हो चाहे विश्व, सब में क्या हो? शांति हो, सभी में जीवन सुखी हो। ऐसी वह पवित्र भावना जो है भारत देश की भाषा, पूरा भारत के देशवासी जिनका एक सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। बोले पूरा विश्व जो है क्या है? हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। और यही कहना है कि हम कभी किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचते हैं, कभी हमारे अंदर विचार गलत नहीं आते, कभी किसी के साथ गलत करने के भाव नहीं होते हैं, कभी किसी से गलत बोलने के भाव नहीं होते हैं। भारत हितकारी है, भारत की इस महान बात। और भारत जो है, भारत नाम क्यों पड़ा? बोले हम इस देश में जो है, पहले इसका नाम नाम बस इसका नाम था। इसका जो भारत नाम पड़ा, बोले इस युग के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, और उन ऋषभदेव के जो है प्रथम पुत्र जिनका नाम भरत था, जो इसके चक्रवर्ती थे। पूरे ब्रह्मांड के जो राजा थे, चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति थे, पूरे विश्व 6 खंड में आता है, ऐसे उसके चक्रवर्ती थे, राजा थे। और उन राजा के जिन्होंने पूरा विकास किया, ऐसे उन भरत के नाम से इस देश का नाम भारत। तो ऐसे वो इस महान भारत को कहते हैं नमस्कार। मेरे पूर्वज जहां पर रहते हैं, ये भारत जिसे जो है क्या कहा जाता है? इस भारत को जो है माता की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? इस भारत को माता की संज्ञा दी जाती है। क्यों? वो पूरे विश्व में कितने देश हैं? पूरे देश में कितने देश हैं? कितने देश हैं? लगभग 200 मतलब 250 के बीच में समझौता है। कितने देश? 192 इतने देश हैं। लेकिन उन देशों में किसी को भी भारत माता की संज्ञा नहीं दी गई। केवल एक जो है भारत को ही माता की संज्ञा दी गई है। अन्य किसी को देश, चाहे जापान हो, चीन हो, नेपाल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कुछ भी कोई भी देश, किसी को भी जो है भारत माता की संज्ञा, केवल भारत को ही माता संज्ञा। क्यों? क्योंकि यह वह देश है जहां पर जो है आदिनाथ से लेकर महावीर पर सभी तीर्थंकरों के जो जन्म जो होते हैं वो भारत में होते हैं। राम जैसे जो है बलभद्रों के जन्म जो है इस भारत देश में होते हैं। कृष्ण जैसे नारायण के जन्म जो है इस देश में होते हैं। और भी जितने भी महापुरुष हुए, चाहे जो है रुद्र शंकर हुए, उनका भी जन्म यही हुआ। जितने भी पैगंबर हुए उनका जन्म यही हुआ। जितने भी जो सिखों के आदि गुरु हुए उनका जन्म भी यही हुआ।
सारे धर्मों के जितने भी महापुरुष हुए सबका जन्म, जितने भी ऋषि मुनि संत हुए तपस्वी हुए, उन सभी का जो है जन्म भारत में हुआ, इसलिए उसको भारत माता की संज्ञा दी जाती है। ऐसा वह भारत है। कहा है उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। बोले जो समुद्र के उत्तर में स्थित और हिमालय में दक्षिण में चारों तरफ जो फैला हुआ है, ऐसा वह भारत कहलाता है, जहाँ मानवता संतति कायम रहती है। तो अनेक गुणों से अनेक विशेषताओं से वह शोभित है, जहाँ अनेक जो सभी धर्मों का जो है संगम एक साथ होता है, ऐसा वह भारत देश होता है। ऐसे उस भारत देश में हम रह रहे हैं और हम आज जो उसकी वर्षगांठ बना रहे हैं। बोले कहते हैं भारत देश महान तभी, हर मानव इंसान तभी। भारत देश महान तभी, हर मानव इंसान तभी, कहलाएगा ज्ञान तभी, कहलाएगा ज्ञान तभी। हिंसा को जब छोड़ेगा दया भाव दिल में होगा, हिंसा को जब छोड़ेगा दया भाव दिल में होगा। भारत को विकसित हो, भारत को विकसित हम श्रेष्ठ बनाएंगे, जीवन में पाएंगे हम मिट जाएंगे, जीवन में हानि अनहानि हानि अनहानि कब काट जाएंगे, जीवन में पाएंगे हम मिट जाएंगे, जीवन। भारत देश महान तभी जब हर मानव इंसान, जब हम इंसान बन जाएंगे तभी जो है हमारा देश। और हम यदि दानव बन जाएंगे, शैतान बन जाएंगे, तो वह जो है वह फिर क्या होगा। एक कहावत है भारत देश महान, क्या भारत देश महान 100 में 99 तो ध्यान रखना, यदि ऐसा होगा तो फिर वह भारत देश महान। तो भारत देश जब महान तभी होगा जब हम इंसान बनेंगे, और इंसान कब बनेंगे जब हमारे अंदर ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान आ जाएगा। हिंसा को जब छोड़ेगा दया भाव दिल में होगा। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, चाहे राम हो, चाहे महावीर हो, चाहे कोई भी हो, रहीम हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे यीशु, कोई भी हो, उन्होंने जो है हिंसा की बात नहीं कही, उन्होंने हमेशा अहिंसा की बात, उन्होंने किसी को कष्ट देने की बात नहीं कही। अभी तो दया भाव, दया धर्म का मूल है, दया की बात कही है, अपने दिल में प्रेम रहम आदि की बात कही है। यदि हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी क्रिया में अहिंसा होगी, दया होगी, करुणा होगी, प्रेम होगा, वात्सल्य होगा, तभी हमारा वह देश होगा। ध्यान रखना, आज का दिन जो है हमारा देश, वह शान जो ध्वज है, वह शान बान आन इसका प्रतीक होता है। हमें उस आन को, निशान को, मान को जो है हमें उसको करना है, उसको स्वीकार करना, उसको धारण करना, उसका ध्यान रखना है। तो कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, और कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह, हर घर तिरंगा नशा है, हिंदुस्तान की आन का है, हिंदुस्तान की आन का है। बहुत कुछ है, फिर बैठेंगे शाम को और बहुत सारी बात करेंगे यहाँ आज।
थोड़ा ही बहुत कुछ समझे और अपने देश के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस देश के लिए स्वतंत्रता की ध्यान रखते हुए अपने जीवन में अच्छे गुणों को धारण करें और अपने देश में भले के हित के बारे में जितना हम सोच सकते हैं उतना करेंगे तो निश्चित ही हमारे जो स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक होगा। ऐसा ना हो कि वस्त्र फहराया, गीत गा लिया और अपने जो भी भाषण दे दी और उसके बाद फिर वही अपनी जो चल रहा है, तो इससे जो है ऐसा हमारा मनाना सार्थक होगा। हमें अपने जीवन को, अपनी क्रियाओं को, अपने आचरण को, अपने बोलचाल को सबको बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। अपना केवल अपना ही नहीं, अपने साथ साथ अपने देश का भी हित के बारे में सोचना है, पूरे जन के बारे में सोचना है। यही हमारी वास्तव में स्वतंत्रता है, यही हमारी श्रेष्ठता है, यही मानता है। इस बात को ध्यान रखें। जय बोलो महावीर भगवान की।